अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद ख़ुबा वसंत नगर में बाद नमाज असर एक मस्जिद स्टडी सर्कल का इफ्तिताह हुआ। मस्जिद स्टडी सर्कल से मुराद ये कि मसाजिद जहाँ पर 2-3 फ्लोर हैं और ऊपर का फ्लोर अक्सर खाली रह जाता है, सिर्फ जुमा के दिन आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में आता है और बाद में इस्तेमाल में नहीं आता। तो एक ऐसा फोल्डेबल मूवेबल फर्नीचर डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर जुमा के वक्त उसको फोल्ड करके हटा दिया जा सकता है आसानी से। ऐसे फर्नीचर पर इलाके के, कॉलोनी के, महल्ले के बच्चों को बुलाकर, अपनी बुक्स के साथ बुलाकर उनको वहाँ पे बैठकर स्टडी करने का, प्रैक्टिस करने के लिए मौका दे दें तो ये बच्चे मस्जिद के पाक साफ़ माहौल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, तमाम किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे और एक पाक साफ़ माहौल में रहेंगे। अजान हो जाए तो नीचे जाके नमाज़ पढ़ लेंगे, मस्जिद से जुड़ जाएंगे। ये नस्ल अगर मस्जिद से जुड़ जाए तो यकीन कीजिए ये महफूज हो जाएगी और ये नस्ल बच जाएगी तो हमारा फ्यूचर ताबनाक हो जाएगा। जिसका आज अंदेशे हैं, हम परेशान हैं, लोग हमारी बात सुनने तैयार नहीं है। तो आज हम एक काम करना है, वह है तालीम के साथ तरबियत हो जाए और ये नस्ल हमारी बन जाए तो मुस्तकबिल इंशाल्लाह हमारा रहेगा। और ऐसे स्टडी सर्कल बेंगलोर शहर में और पूरे मुल्क भर में शुरू हो जाएं और बहुत कम खर्च में हो रहा है ये काम, बहुत कम खर्च में काम हो रहा है। और हम चाहते हैं कि ये जो डिज़ाइनर बनाए हैं ऐसा मुल्क के कई शहरों में मैन्युफैक्चरर्स आगे बढ़ें, इसको डिज़ाइन करें और वहाँ की मुकामी मसाजिद को कम से कम जो है प्रॉफिट, बल्कि बग़ैर प्रॉफिट के दें। हैदराबाद के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो 100 रुपये हर सेट के ऊपर अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करके भेज रहे हैं। तो अल्लाह, असल में यही है उनका असल कमाई, ये रहेगी उनकी। तो ये बात को मसाजिद के ज़िम्मेदारों तक फैलाइए, इसको इनकरेज कीजिए। बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा इस मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारों का। अभी तो इब्तिदान हम एक मस्जिद में 20-20 स्टूडेंट्स के लिए ये इंतज़ाम कर रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे उसका इजाफा हो सकता है, जोड़ा जा सकता है। इसमें 2 किस्म के फर्नीचर हैं, एक है जो दीवार को फिक्स हो जाएगा, वॉल माउंटेड रहेगा, दूसरा ये मूवेबल है। तो जैसी सहूलत है वैसे हम फर्नीचर मुहैया करते रहेंगे। क्लास से स्टार्ट किया जाएगा। ये आम तौर पे 8th स्टैंडर्ड के बाद के बच्चे थोड़ा सा संजीदा होते हैं, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक रिसर्च स्कॉलर्स भी यहाँ आकर बैठ के पढ़ेंगे। और आम तौर पर कुछ लोग कमर्शियल स्टाइल में इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाए हैं। एक बड़े कॉम्प्लेक्स में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक हॉल किराए पे लेते हैं, उसको AC लगाकर और कुछ फर्नीचर वगैरह लगाकर स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं। 2000, 3000, 6000 रुपये माहाना फ़ीस लेके करते हैं। यहाँ पर वो फ़ीस नहीं ली जाएगी, ये मुफ्त रहेगा। और साथ में यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि अजान की आवाज़ आएगी, वो कमर्शियल सेंटर में अजान की आवाज़ नहीं आएगी। ये बेंगलोर का पहला सेंटर है, अल्लाह करे कि ये फैल जाए। आमीन। बेंगलोर जो मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं उनको क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मसाजिद के ज़िम्मेदारान आएँ यहाँ पे मस्जिद ख़ुबा में, देखें, बहुत आसान है, इसको देखें और अपने अपने मुकाम पे शुरू करें। इंशाल्लाह फर्नीचर मुहैया करने में हम हर मुमकिन रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। ये अभी बॉम्बे में शुरू हो गया है, हैदराबाद में एक सेंटर शुरू हो चुका है, दूसरा सेंटर इंशाल्लाह 2 दिन के बाद शुरू हो रहा है। औरंगाबाद में है, महबूब नगर में है, बीदर में है, नांदेड़ में ऐसे सेंटर शुरू किए गए हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलेगा। हम चाहते हैं रमज़ान से पहले मुल्क के तमाम बड़े शहरों में, बल्कि तमाम शहरों में कम से कम एक सेंटर इसका कायम हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ये फैल जाएगा, ये बढ़ जाएगा और मुल्क के तमाम मसाजिद जहाँ पे 2 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर हैं, वहाँ पर ये काम हो सकता है। आपकी जानी से अगर कोई वीडियो देखकर कोई कांटेक्ट करना चाहे, देखिए बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन.org पे रब्त फरमाएँ, वहाँ पे पूरी रहनुमाई होगी। हमारी वेबसाइट पे सारी चीज़ रखी हुई है और इब्तिदान कुछ शहरों में हम अपने तरफ से भी ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपनी तरफ से ये फर्नीचर मस्जिद वालों को गिफ्ट के तौर पर भी देना चाहते हैं। ये वहाँ पे हर मस्जिद में इसके लिए एक अलग से कमेटी बन जाए, नौजवानों की और रिटायर्ड लोगों की कमेटी बन जाए। देखिए आमतौर पे इसको असर से शुरू किया जा सकता है, फुल डे भी किया जा सकता है, मुकामी तौर पर इसका फ़ैसला करना पड़ेगा और इंटरनेट की सहूलतें दी जा सकती हैं और बेहतरीन पीने का पानी का इंतज़ाम रहेगा, फ़ैन लाइट तो होती ही है। तो इस तरह से मुकामी तौर पर लोग फ़ैसला करें। अलबत्ता हम हमारी वेबसाइट के ज़रिए तमाम मसाजिद के सेंटर्स को रहनुमाई करने के लिए तैयार हैं। इसका खर्च करोड़ है।
ये तो फर्नीचर तो आ गया है, ये खर्च मस्जिद कमेटी नहीं, इसमें तो सेल्फ स्टडी है। अगर एक निगरानी के लिए कोई अगर किसी को अपॉइंट कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा है, वो मस्जिद कमेटी करेगी, मुकामी लोग करेंगे। अगर वो शख्स जो भी निगरानी करने वाला है वो थोड़ा जानता है तो उसको हम ट्रेनिंग देंगे। बीदर में इंडिया भर से कई लोग आ सकते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से बच्चे ड्रॉप आउट होने का अंदेशा है, कमज़ोर हैं, उनको मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पढ़ाने के लिए हम बीदर में ट्रेनिंग देंगे। वो हमारी तरफ से उनका आने जाने का किराया, रहने का और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी हमारी तरफ से रहेगी। वो शख्स एक तो निगरानी करेगा, दूसरा कमज़ोर बच्चों की मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस ठीक करेगा। और मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस ठीक हो जाएंगे तो बच्चों में पढ़ने का इंटरेस्ट आ जाएगा। एक हमारा एक तजुर्बा हुआ है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी यहाँ पर एक छोटा सा AICU भी हो सकता है और इस तरह से वो निगरानी भी करेगा, एक माहौल बनेगा। लड़कों के लिए सिर्फ है या लड़कियों के? ये सिर्फ लड़कों के लिए है। अलबत्ता कल बॉम्बे में तय हुआ है कि मस्जिद से मुत्तसिल उनका एक हॉल है, वहाँ पे लड़कियों के लिए है। अलग से कोई हॉल है तो हो सकता है। ये सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि किसी का बड़ा घर है तो वहाँ पर भी हो सकता है, दरगाह में हो सकता है। हम एक चर्च में भी बीदर में इसको शुरू किए हैं। और आज मैं एक यहाँ पे बेंगलोर में गुरुद्वारे के ज़िम्मेदारों से मिल रहा हूँ, और मंदिर में होगा, मस्जिद में होगा, हर वो मुकाम जहाँ पर गुंजाइश है महल्ले के बच्चों के लिए ये लगाएंगे। किसी का बड़ा घर है, लोग कम हैं तो अपने घर में लगाइए ये, और बड़ा हॉल है तो उसमें लगाइए, और महल्ले के बच्चों को बुलाकर उनको तरगीब दीजिए, उनको पढ़ते हुए देखकर खुश हो जाइए। ये बच्चों को पढ़ते हुए देख के खुश होना भी सवाब है मेरी नज़र में इंशाल्लाह। आज बेंगलोर के अंदर जो गरीब तबका है, घर बहुत छोटे छोटे रहते हैं, वहाँ पे पढ़ने का माहौल जो है नहीं है, मुश्किलात पैदा होते हैं वहाँ पे। कोई मोबाइल देखता है, कोई टीवी देखते, घर बैठे रहते हैं, कोई आवाज़ रहती है, कोई मिक्सी चला रहा है, कोई वॉशिंग मशीन चला, घर छोटे रहते हैं। आज ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करें, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी हिदायत है। ये हिदायत अगर कर्नाटका बेंगलोर के अगर 800 मस्जिदों में हो गया, एक तब्दील, एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब आ जाता है। ये बच्चों में एक राबिता पैदा हो जाता है, एक दूसरे में ताल्लुकात बढ़ाने में, एक दूसरे के मालूमात में। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ 20 डेस्क नहीं है, ये 20 की जगह 40 बैठ सकते हैं नीचे। राबिता होना इम्पॉर्टेंट है, बच्चों में इंटीग्रिटी होना चाहिए, उनसे मालूमात होना चाहिए। ये बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ कि कर्नाटका की हर मस्जिद में जो है इसे एक्सेप्ट करें, इसे शुरू करें। इसे शाहीन से रुझे हुए या शाहीन वाले आपसे रुझे हुए, कैसा प्रोग्राम बनाए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। एक्चुअली अब्दुल खद साहब अनएक्सपेक्टेडली फ्राइडे आए और मेरी तलाश में देखते रहे। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई। अमीन की बहुत नाम सुना था लेकिन मिलने की ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इत्तेफाकन हो गया। बाद में जब बोले कि इसके बारे में स्कीम के, बहुत खुशी हुई और हमारे पूरे मेम्बरान से इजाज़त लेकर इंशाल्लाह उनको ये करें। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत कोशिश करके ये करके सब ये कर को ही। अब उनकी ख्वाहिश थी कि पहली बेंगलुरु में पहली मस्जिद हमारी हो, एक मॉडल के तरीके से। तो ऐसा कर को आज तो जैसे ही इन्होंने बताया इस तरह का एक स्टडी सर्कल कायम करना है, तो कहीं एतराज़ वगैरह आया आपके मेंबर्स? नहीं, सब ताउन करें और सब अल्हम्दुलिल्लाह सब खुशी ये करें। क्योंकि एक मसला ये रहता है कि नमाजों को डिस्टर्ब होता है, ऐसी बातें भी सुनने को आती है, तो ये नहीं, लेकिन ये सिस्टम तो ऐसा है, नमाजों को क्या भी इसमें ये नहीं होता, वो फोल्डेबल है, उसमें ऐसा फोल्ड करके नमाज भी अदा कर सकते हैं। वो एक सिस्टम बहुत अच्छा है उनका। जो बच्चे यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो फिल वक्त 20 बच्चों का इंतज़ाम किया गया है एक साथ है। इंशाल्लाह आइंदा और होंगे तो ऊपर भी हाल है, ऊपर भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। मस्जिद के तहत क्या कुछ एजुकेशन के लिए काम हो रहा है आपकी इस मस्जिद? हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें एक मस्जिद से थोड़े चीज़ें नहीं होते हैं, उसके वास्ते एक अलखुबा वेलफेयर ट्रस्ट करके बनाए हैं और कम से कम 10 साल से वो एजुकेशन को सब फीस को सब हेल्प करने को स्कॉलरशिप भी दे रही हैं और हमारे ख़ुम के गैर ख़ुम को भी दे रही हैं। बदीर साहब के इस कंसेप्ट को आप कैसे देखते हैं?